हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिनमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप भी काफ़ी प्रमुख है। ठीक है, इसके अंतर्गत काफ़ी देश भी हैं, तो एक एक करके हम सभी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो नदियाँ देखें इसके अंतर्गत, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख नदी है यहाँ पे अमेजन नदी। ठीक है, आप यहाँ पे अमेजन का बेसिन पूरी देख सकते हैं, ब्राज़ील के अंतर्गत है। तो ओरोनिको, जाफुरा, पुरुष, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। पराना नदी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पराना नदी। ठीक है, पराग्वे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में पराग्वे नदी है। ठीक है, उरुग्वे नदी और साओ फ्रांसिस्को, तो ये जो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, पर्वत शिखर, पर्वत जो है यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में यहाँ पे पूरी तरह इसका विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो एंडीज की है माउंट एकांकागुआ 6990 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो जो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, यह विश्व में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, क्षेत्रफल में 2/3 भाग इसका विषुवत रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस वाले क्षेत्र से ये विषुवत रेखा गुजरती है, तो इसका जो 2/3 पूरा क्षेत्र है विषुवत रेखा के दक्षिण में ही है। ठीक है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में होने के साथ साथ में यह उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में भी पड़ता है। अर्थात ब्राज़ील वाला जो क्षेत्र है, ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो एंडीज का विस्तार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंडीज पर्वत के बारे में हमने चर्चा की, तो इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण 8850 किलोमीटर लगभग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बोलीविया। तो बोलीविया जो है स्थल रुद्ध यहाँ पे पठारी भाग है, या पठारी देश भी है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मैप के अंतर्गत। ठीक है, इसको उत्तर भाग से चिली है, चिली के अलावा पेरू। ठीक है, पूर्वी भाग में देखें तो ब्राज़ील, पराग्वे, नीचे दक्षिण में देखें तो अर्जेंटीना, ये चारों तरफ से इसे घेरे हुए हैं। मध्यवर्ती जो है इस वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये पूरा अमेजन का ही मैदान है। अमेजन नदी यहाँ पे काफ़ी प्रमुख है, और इसके द्वारा एक बड़े से मैदान का निर्माण किया गया, जिसे अमेजन का मैदान कहते हैं। पराना पराग्वे की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, आप ये वाले जो क्षेत्र में पराना पराग्वे नदियां बहती है, तो ये जो सहायक नदियां ये पूरी ला प्लाटा कहलाती है, और ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे अपना जल गिराती है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो यहाँ का जो ब्राज़ील का प्रमुख शहर है। ठीक है, यह प्रमुख बंदरगाह भी है। इसके अलावा जो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, आप देख सकते हैं, ये रहा वेनेजुएला। ठीक है, तो यहाँ पे एंजिल जलप्रपात है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र की जलवायु गर्म है, क्योंकि ये विषुवतीय जलवायु ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलता है। विषुवत रेखा में अगर देखें तो इक्वाडोर देश है। ठीक है, विषुवत रेखा पे ही है स्थित। उसके अलावा जो कोलंबिया है और ब्राज़ील, तो इन तीनों देशों से जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वह गुजरती है। यहाँ पे चर्चा करते हैं जो वन है अमेजन नदी में, अमेजन के बेसिन में यहाँ पे जो वन है उन्हें सवाना कहा जाता है। ठीक है, सवाना घास के मैदान को कहा जाता है, जो वन वाले क्षेत्र से दूर, जहाँ पे यहाँ अमेजन नदी के घास के मैदान हैं, तो उन्हें सवाना कहा जाता है। ठीक है, और जो वन है यहाँ पे अमेजन के अंदर, तो इन्हें सेलवास कहते हैं। ठीक है, अमेजन के जो वन है उन्हें सेलवास कहा जाता है, और जो अमेजन नदी के उत्तर और दक्षिण में जो जहाँ पे नदी का ज़्यादा भाग या ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, ऐसे क्षेत्रों में वन की जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे घास स्थल उग गए, जिन्हें सवाना कहते हैं। ठीक है, और इन सवाना में जो स्थानीय भाषा में इन सवाना क्षेत्रों को लानोस भी कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे वन के बारे में। तो जो वन है उसके अंतर्गत जो सिल्वास वन है, उसमें सबसे जो दुनिया में सबसे हल्की लकड़ी है, ठीक है, वालसा, वह यहाँ पे अमेजन के बेसिन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोज। ठीक है, यह ब्राज़ील का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे भी छोटे छोटे घास मैदान हैं, इन्हें कंपोज कहा जाता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में जो एक प्रकार की वनस्पति उगती है, जिसे चाय के तौर पे उपयोग किया जाता है, जिसे एरबा कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना का जो उत्तर है, ठीक है, ये आप अर्जेंटीना का उत्तरी क्षेत्र देख सकते हैं। इसके अलावा जो पराग्वे का दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ग्रान चाको कहा जाता है, छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं। ठीक है, और प्रमुख वृक्ष जो है यहाँ पे क्वेब्रेकी। ठीक है, क्वेब्रेकी यहाँ पे प्रमुख वृक्ष है। चिली के उत्तर में देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं चिली, तो यह चिली के उत्तर भाग में, और ये जो पेरू देश है इसके दक्षिण भाग में। ठीक है,
यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं काफ़ी लंबे चौड़े। तो मरुस्थलों के निर्माण की दशा यहाँ पे ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पे, ठीक है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ब्राज़ील का जो मध्यवर्ती जो मैदान है, ठीक है, ब्राज़ील का मध्यवर्ती क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो दक्षिण में शीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है, इसे पंपास कहा जाता है। तो इस वाले पूरा जो क्षेत्र है इसे पंपास कहते हैं। और जो कहवा का उत्पादन है ब्राज़ील में वह टेरा रोसा मिट्टी में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस ब्राज़ील वाले क्षेत्र में यहाँ पे कहवा का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और कहवा के जो बागान है इन्हें फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झील, प्रमुख झील देखते हैं। तो मराकैबो झील जो है यहाँ वेनेजुएला में आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीटीकाका लेक, टीटीकाका जो है यहाँ पर ये बोलीविया और पेरू इन दोनों के सीमा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लेक पूपो जो है वो बोलीविया में ही है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मारचिक्ता एक लेक है यहाँ पे अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलता है। वेनेजुएला, अगर तेल उत्पादक देशों की बात करें प्रमुख रूप से तो यहाँ पे वेनेजुएला, ठीक है, आप वेनेजुएला यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो ये थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तेल का उत्पादन होता है। लौह अयस्क देखें, लौह अयस्क हमें यहाँ पे वेनेजुएला में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चिली और ब्राज़ील, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। तांबा प्रमुख रूप से चिली में उत्पादन होता है और ब्राज़ील में, ठीक है। टीन देखें तो जो टीन उत्पादन है वह यहाँ पे बोलीविया में और इसके अलावा ब्राज़ील में, तो यह टीन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। बॉक्साइट जो है गुयाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुयाना देश है, ठीक है। गुयाना के अलावा यह सूरीनेम में भी यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कोयला प्रमुख रूप से चिली में, कोलंबिया में ठीक है, कोलंबिया में, इसके अलावा ब्राज़ील, तो ये कोयला का उत्पादक देश है। नाइट्रेट चिली के क्षेत्र में होता है। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है जहाँ से उत्पादन होता है। यहाँ पे अगर प्रमुख रूप से जो जातियों या यहाँ के निवासियों की बात करें तो अश्वेत यूरोपीय, ठीक है, और जो अमेरिकन इंडियन है, रेड इंडियन जिन्हें कहा जाता है, वो प्रमुख रूप से यहाँ पे निवास करते हैं। और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अब वर्तमान में देखें तो इन सभी की जो जातियाँ मिश्रित हो चुकी है। तो जो रेड इंडियन और यूरोपियन की मिश्रित जाति है उन्हें मेस्टिजो कहा जाता है। अश्वेत लोग और यूरोपियन लोगों की जो मिश्रित जाति है उन्हें मोलाटो कहा जाता है। रेड इंडियन और अश्वेत के अगर मिश्रण हुआ है तो उन्हें जेम्बो कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिश्रित जाति भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिनमें मेस्टिजो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो मेस्टिजो होते हैं रेड इंडियन और यूरोपियन लोगों की यहाँ पे इनकी मिश्रित जाति है। जनसंख्या अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में प्रथम स्थान पे है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है। ब्राज़ील के बाद यहाँ पे जनसंख्या में कोलंबिया आता है। नेक्स्ट आता है तीसरा अर्जेंटीना। तो ये प्रमुख जो है काफ़ी जनसंख्या वाले देश हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उद्योग देखें तो अर्जेंटीना में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पशु पाले जाते हैं, पशु उत्पाद के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है और मांस उत्पादन में विश्व में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उरुग्वे में भी पशुपालन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे भी पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो देखें तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ है। साओ पोलो जो कि ब्राज़ील का ही एक शहर है, ठीक है, तो साओ पोलो से लेके यहाँ पर रियो डी जेनेरियो तक, तो यहाँ तक अगर देखें तो इस वाले क्षेत्र में लौह इस्पात केंद्र काफ़ी मात्रा में यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। इस प्रकार से वस्त्र उद्योग देखें तो साओ पोलो और मिनास गिराज ये ब्राज़ील के ही प्रमुख नगर हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। चीनी उद्योग मिनास गिराज और रियो और वाहिया, तो इन शहरों में चीनी उद्योगों की काफ़ी प्रधानता है। अब हम देखते हैं गेहूं का अर्धचंद्राकार जिसे व्हीट क्रिसेंट कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र अर्धचंद्राकार अर्थात ये अर्धचंद्र जैसा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। तो यह अर्जेंटीना के रोज़ारियो से वाहिया ब्लांका तक के है, ठीक है। तो यह प्रमुख रूप से गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। मकर रेखा पर देखें तो प्रमुख रूप से मकर रेखा में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, चिली है, अर्जेंटीना भी आता है, पराग्वे है और ब्राज़ील, तो ये प्रमुख रूप से मकर रेखा में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मकर रेखा देख सकते हैं, इस प्रकार से ये गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील है। कोलंबिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन किया जाता है। और जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है
इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थोरियम है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो ब्राज़ील देश है, तो ब्राज़ील में थोरियम काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, थोरियम जो मोनोज़ाइट बालू में पाया जाता है, जो हमारे यहाँ पे सबसे अधिक है भारत में। तो भारत प्रथम नंबर पे आता है और दूसरा जो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में थोरियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये रही हमारी चर्चा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। आइए देखते हैं हमने क्या क्या चर्चा की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हम नदियाँ देखी, पर्वतों के बारे में चर्चा की, और आगे हमने विभिन्न एक एक देश के बारे में भी देखा। ठीक है, घास मैदान और वनों के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने झीलों के बारे में देखा, प्रमुख रूप से जो संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में देखा, जनजातियों के बारे में देखा, और नेक्स्ट उद्योगों के बारे में भी देखा, और गेहूं के अर्धचंद्राकार से लेके हमने जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे उत्पादन होते हैं तो उनके बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।